क्या सच में लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा के लिए एक ऐसी रेखा खींची थी जिसे पार करते ही अनर्थ होना तय था? आखिर रामायण में बताई जाने वाली लक्ष्मण रेखा की असली कहानी क्या है और क्या यह घटना मूल रामायण में भी मिलती है? आज जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे, तब एक दिन रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। जब सीता माता ने उस सुंदर हिरण को देखा तो उन्होंने भगवान राम से उसे लाने का आग्रह किया। भगवान राम उस मृग के पीछे चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने भगवान राम की आवाज़ में पुकार लगाई, हे सीते, हे लक्ष्मण। यह आवाज़ सुनकर माता सीता चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि भगवान राम को कोई साधारण संकट नहीं हो सकता, लेकिन माता सीता के बार बार आग्रह करने पर उन्हें कुटिया छोड़कर जाना पड़ा। यहीं से उस कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा शुरू होता है। लोक प्रचलित कथाओं के अनुसार जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची और माता सीता से कहा कि वह इस रेखा को पार न करे। कहा जाता है कि इस रेखा के भीतर कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन इसी समय रावण साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने माता सीता से भिक्षा मांगी। माता सीता ने कुटिया के भीतर से ही उसे भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने कहा कि वह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा नहीं लेगा। लोक कथा के अनुसार जब माता सीता रेखा के बाहर आई, तभी रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और उनका हरण कर लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस लक्ष्मण रेखा की कहानी आज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका स्पष्ट वर्णन वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ में भी नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में सीता हरण की घटना अवश्य है, लक्ष्मण का कुटिया से जाना भी है, लेकिन प्रसिद्ध रेखा खींचने वाला प्रसंग बाद की रामायण परंपराओं और लोक कथाओं में अधिक प्रसिद्ध हुआ। अलग अलग रामायणों और क्षेत्रीय कथाओं में इस प्रसंग के रूप भी अलग अलग मिलते हैं। यही वजह है कि लक्ष्मण रेखा को केवल एक जमीन पर खींची गई रेखा मानना शायद इस कथा के गहरे अर्थ को छोटा कर देना होगा। इसे अक्सर मर्यादा, सुरक्षा और सीमा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यानी जीवन में कुछ सीमाएं ऐसी होती है जिन्हें पार करने से पहले इंसान को उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। उस कहानी में एक और रहस्य छिपा है। रावण केवल बल के भरोसे सीता माता का हरण नहीं कर पाया। उसने पहले परिस्थिति बनाई, मारीच की मदद से भगवान राम को दूर किया, फिर साधु का वेश धारण किया और अंत में अवसर का लाभ उठाया। यानी पूरी घटना केवल शक्ति की नहीं, बल्कि छल और रणनीति की भी कहानी है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी लक्ष्मण रेखा शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। आज भी जब किसी सीमा या मर्यादा की बात होती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार मत करना। तो क्या सच में लक्ष्मण रेखा खींची गई थी? इसका उत्तर परंपरा और मूल ग्रंथ के आधार पर अलग अलग हो सकता है। लोकप्रिय कथा में लक्ष्मण रेखा एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के मूल वर्णन में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यही अंतर इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। शायद लक्ष्मण रेखा की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर युग में इंसान के सामने कोई ना कोई सीमा होती है। कुछ सीमाएं सुरक्षा देती हैं, कुछ मर्यादाएं बनाए रखती हैं और कुछ हमें गलत निर्णय लेने से रोकती हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं कि रेखा कहाँ खींची गई थी, सवाल ये है कि हम अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा को पहचानते हैं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।